Good morning to all of you. In the last period, we discussed issue of shares as well as forfeited of the shares which are originally issued at par. In extra, I also discussed what is the entry for reissue of forfeited the share. Two example already we discussed example 10 and 11. Now example 12 is in homework, but I just explain you. Everyone can see. Write journal entries in the books of the company for forfeitures and ratio of forfeited share. मीन्स यहाँ आपको दोनों एंट्री पास करनी है, forfeited की और रेशियो की, दोनों एंट्री पास करनी है. कंपनी हैड फॉरफिटेड 800 इक्विटी शेयर. पहले तो जब भी आप फॉरफिट करो तो पहले वो समझो कि कितना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, और दूसरा कितना कॉल्ड अप कैपिटल है. ये दोनों इम्पोर्टेंस है. और जब रीइश्यू करो तो उसमें खास कंसंट्रेट करो कि रीइश्यू में से कितना रीइश्यू किया है, मीन्स फुल्ली रीइश्यू है या पार्टली रीइश्यू है. तो यहाँ समझो कंपनी फॉरफिटेड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. यहाँ रुपीस लिखने का रह गया है. 10 रुपये का शेयर इश्यू किया हुआ है, ऐसा 10 रुपया वाला 800 शेयर इश्यू करते हैं, सॉरी फॉरफिट करते हैं. क्यों? फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर एंड कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर. मीन्स कितना नन पेमेंट है? ₹4 प्लस ₹3. इसका मतलब कितना रुपीस नन पेमेंट है? ₹7. द शेयर होल्डर हैड पेड ₹3 पर शेयर. यहाँ दे ही दिया है पेड ₹3 पर शेयर, यहाँ रुपीस लिखने का रह गया है. तो उसका मतलब टोटल कितना रुपया था? 10 रुपया. उसमें से पेड कितना है? ₹3. और आउटस्टैंडिंग कितना था? आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोलते, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे कितना है? ₹7. Forfeited shares were reissued at ₹8 पर शेयर. यहाँ रीइश्यू का पॉइंट दिया है. आगे की दोनों एंट्री में देखना रीइश्यू का पॉइंट नहीं दिया था, इसलिए रीइश्यू की एंट्री नहीं आएगी. अगर रीइश्यू की एंट्री नहीं आएगी तो फॉरफिटेड शेयर का डिफरेंस जो आएगा वो भी नहीं आएगा, जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं. तो वेरी सिंपल एग्जांपल्स देखो, हमने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि क्या यहाँ फाइंड आउट करना है. तो ऑलवेज उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक्सप्लेनेशन कंसंट्रेट करो. कितना कॉल्ड अप कैपिटल है? तो अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं पे कर रहा है 10 रुपये में. इसका मतलब पूरा मंगवा दिया होगा, तो ₹10 मंगवा दिया है. इसमें से कितना पेड है और कितना अनपेड है? कितना पेड है और कितना अनपेड है? तो पेड कितना है? ₹3. अभी हमने देख लिया. अनपेड कितना है? ₹4 एप्लीकेशन का, ₹3 कॉल का. तो कितना हुआ? ₹7. कितना शेयर फॉरफिट किया हुआ है? तो 800 शेयर फॉरफिट किया हुआ है. तो यहाँ आपको एंट्री लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, मेरे साथ ही एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, LF नंबर, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस. अच्छा, जो जर्नल एंट्री है वो कौन सी कंपनी के बुक्स में है? कुछ बुक कंपनी का नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो. कोई कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ यही लिखना है, जर्नल एंट्रीज. अच्छा, तो पहली एंट्री फॉरफिट की आएगी. कितना रुपीस कॉल्ड अप है? ₹10. जितना कॉल्ड अप है जब जब मंगवाया होगा तब हमने उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा. अब उसको फॉरफिट कर रहे हैं तो वो जो 800 शेयर होल्ड करने वाला जो शेयर होल्डर है वो अब हमारा मेंबर्स नहीं है. तो हम क्या करेंगे? उसको
कैंसिल करेंगे तो वो जो शेयर का होल्डर हमारा मेंबर था तो वो शेयर कैपिटल के खाते में क्रेडिट था। अब उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या आएगा, तो शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर लिखो, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर, 800 शेयर, 10 रुपीज़ के हिसाब से 8000। अब उसमें से कितना पेड किया है, 3 रुपीज़, जो हमको अब पे करना नहीं है। तो कौन से खाते में जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा, 800 इंटू 3, 2400। और जो पे कर दिया है वो हमको पे नहीं करना है, और जो आउटस्टैंडिंग है तो जब हमने कॉल्ड अप किया होगा तो वो कॉल इन एरियर्स के खाते में डेबिट किया होगा। अब ये डेबिट की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे हमको ऐसा लगा होगा कि ये हमारा ड्यू है, लेकिन अब ये ड्यू नहीं है, क्योंकि अब हमने उसका जो मेंबरशिप था वो मेंबरशिप कैंसिल कर दिया है। तो क्या करेंगे, ये डेबिट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ कॉलिन एरियर्स के खाते में क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलिन एरियर्स किसका है, अलॉटमेंट का है या फाइनल कॉल का है। तो जो जिसका होगा उसके खाते में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ आपने देखा 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का है और 3 रुपीज़ कॉल का है। तो 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के खाते में क्रेडिट करेंगे, 3 रुपीज़ कॉल के खाते में क्रेडिट करेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर allotment account credit. How much amount, 800 into 4, 3200, और 2 इक्विटी शेयर। यहाँ आप समझ सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, वेरी सिंपल, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 800 इंटू 3, 8 3 2400। तो आप देख सकते हो 8000 डेबिट और 8000 क्रेडिट। अच्छा, नरेशन वेरी सिंपल। क्या है नरेशन, कौन सी आएगी, बीइंग 800 शेयर forfeited due to non-payment of allotment and call money। अब ये जो एंट्री आई, हमने 800 शेयर क्या किया है, फॉरफिट किया है। क्यों फॉरफिट किया है, तो हमने मंगवाया था लेकिन उसने पे किया नहीं है। अब दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, मैंने जो नरेशन था वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ जगह की ज़रूरत है। आपको लिखना है बस। अब दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, चलो अब री इश्यू की एंट्री आएगी। तो री इश्यू की एंट्री कौन सी आएगी, बोलो, री इश्यू की एंट्री कौन सी आएगी। तो कितना शेयर री इश्यू किया है, तो आपको यहाँ दे ही दिया है, 800 शेयर री इश्यू किया है। देख लो आपके एग्जाम्पल में कितना री इश्यू किया है। तो फॉरफिटेड शेयर वर री इश्यूड, ये ऐसा बोला है। फॉरफिटेड शेयर वर री इश्यूड कितने रुपीज़ में री इश्यू किया है, 8 रुपीज़ में री इश्यू किया है। देखो फॉरफिटेड शेयर वर री इश्यू, उसका मतलब है जितना शेयर फॉरफिट था वो री इश्यू किया है। तो री इश्यू करेंगे तो हमको पेमेंट मिलेगा। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 800 शेयर, पूरा री इश्यू है 8 रुपीज़ में। तो 8 8 6400 रुपीज़। अच्छा, री इश्यू किया तो जब हमने उसको
फॉरफिट किया तो कितना डेबिट था, 10। तो कुछ नहीं बोला हो तो जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट करेंगे। तो 10 रुपया क्रेडिट करेंगे, 8 रुपया मिला है तो 2 रुपीज क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, शेयर फॉरफिट करने के कारण लॉस हुआ है। तो जब प्रॉफिट था तो शेयर फॉरफिचर क्रेडिट था, तो लॉस है वो ही कारण लॉस है, तो शेयर फॉरफिचर डेबिट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। 800 into 2, 1600 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा, 800 into 10। अच्छा, उसकी नरेशन कौन सी आएगी, बीइंग, मैं बोलता हूं आप समझना। बीइंग forfeited shares were reissued at rupees 8 per share. Again repeated, forfeited share reissued at rupees 8 per share। तो यहाँ आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड एंट्री खत्म हो गई। अब कौन सी एंट्री आएगी, तो समझ लो। आपने जब फॉरफिट किया तो आपका लॉस था, आपका प्रॉफिट था कितना, 3 रुपीज। कितना प्रॉफिट था, 3 रुपीज। और रीइश्यू किया तो कितना लॉस हुआ, 2 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो थर्ड एंट्री। तो देखो प्रॉफिट कितना था, 3 रुपीज, और लॉस कितना था, 2 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपीज। तो पर शेयर आपको 1 रुपीज जो नेट प्रॉफिट फॉरफिट एंड रीइश्यू होने के बाद हुआ है, वो आपका कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, वो बिजनेस एक्टिविटीज का प्रॉफिट नहीं है। तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो कौन सी एंट्री आएगी, तो ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट का कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। यहाँ समझ लो फिर से, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो 3 रुपीज ये जो आया हमारा प्रॉफिट है, ये जो 3 रुपीज है वो प्रॉफिट है, 2 रुपीज है वो लॉस है। उसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 3 तो डिफरेंस आएगा 2। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री आएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट पर शेयर 1 रुपीज। तो कितना हुआ, 800। टू कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। क्या, 800। अच्छा, नरेशन क्या आएगा, तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट on forfeited and reissue shares transferred to capital reserve account, capital reserve account। तो ये आपका एंट्री हुआ। तो समझ लेना है आपको कि ये जो एंट्री है वेरी सिंपल है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। जो आप 12th में पढ़ गए थे वो ही है, जस्ट इंग्लिश में है, लेकिन यही आपका बेस है, ऐसा समझ लो। अब इसी के जरिए हमको लॉन्ग एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे अब उसके बाद देखेंगे। अभी हमको देखना है फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स विच आर ओरिजिनली इश्यूड एट कैपिटल। नाउ 13 वाला एग्जाम्पल
क्या है 13 वाला एग्जाम्पल देखो, ये भी आपको आएगा, बहुत सिंपल है। आप अपने आप थोड़ा ट्राई करोगे तो अब अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो इतना जितना भी सॉल्व करूँगा आपको आने वाला ही है, लेकिन आपको आया कि नहीं आया इसके लिए आपको अपने आप कुछ करना पड़ेगा। अब मैं आपको जस्ट हर एक की गाइडलाइन दूंगा। अब मैं पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं करूँगा, मेरे को लगेगा कि नहीं ये मेरे को एक्सप्लेन करना है तो मैं करूँगा, अदरवाइज आई विल जस्ट गिव्स यू अ हिंट्स। चलो, आरके कंपनी forfeited 600 share of rupees 10 each of Sunil. Sunil had paid application and allotment money. Application और allotment का पे किया है ₹5 per share, but had not paid ₹3 per share and ₹2 per share. 3 per share and ₹2 per share means total कितना, ₹5 on first call एंड सेकंड कॉल रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का नहीं पे किया है ₹5 और ₹5 पे किया है, इसका मतलब कॉल्ड अप टोटल कितना किया, तो टोटल कॉल्ड अप ₹10। इसमें से कितना पे किया है, तो पेड ₹5 और आउटस्टैंडिंग ₹5। तो ये दोनों आपको मिल गया, बस एग्जाम्पल कॉमन है। आउट ऑफ द forfeited shares, अब कितना फॉरफिट किया है, 600। 400 shares were issued, कितने रुपीस में इश्यू किया है, देखो आपके पैम्पलेट में ₹6 पर शेयर टू मित्तल। अच्छा, फॉरफिट कितना किया है, 600, रीइश्यू कितना किया है, 400। इसका मतलब ये रीइश्यू कैसा हुआ, पार्टली रीइश्यू हुआ। कैसा हुआ, पार्टली रीइश्यू। तो कौन सी एंट्री आएगी, अब मैं आपको सिर्फ एंट्री समझाऊंगा, नरेशन नहीं समझाऊंगा। आपको एग्जाम्पल अपने साथ लिखना है। जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल कैलकुलेट करें, उसका जो बेसिक है वो आपको कंसंट्रेट करना है, कि जब भी फॉरफिट वाला पॉइंट हो तो आपको यही समझना है कि फॉरफिट में कितना फॉरफिट किया है और कितना रीइश्यू किया है। दूसरा, फॉरफिट क्यों किया है, उसका रीज़न कौन सा था। तो स्वाभाविक है उसका रीज़न एक ही होगा कि उसने जो पेमेंट करना था वो नहीं किया होगा, वही उसका रीज़न हो सकता है। तो हमको वही फाइंड आउट करना है इधर कि कितना उसने फॉरफिट किया, कितना फॉरफिट नहीं किया, क्यों फॉरफिट किया और कितना बाकी था तो यहाँ पे करने का। हमको भी यहाँ बोर्ड क्लीन करना पड़ता है, जैसे हम प्रैक्टिकली बोर्ड क्लीन करते हैं वैसे यहाँ भी बोर्ड क्लीन करना पड़ता है, तभी पॉसिबल होता है। तो देखो हमारा जो एग्जाम्पल था अभी, कि फिर से मैं आपको दिखाऊं 13 वाला एग्जाम्पल। आरके कंपनी का है, तो यहाँ पहले तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री अपने साथ, मेरे साथ आप एग्जाम्पल स्टार्ट करें। जर्नल एंट्रीज इन अ बुक्स ऑफ
आरके कंपनी। अच्छा, इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन बोलो, वर्किंग बोलो, जो बोलो वो, लेकिन ये हमको दिमाग में रखना है, आपको बताना नहीं है एग्ज़ाम में। ओके, तो आरके कंपनी कितना शेयर इशू करती है, कितना शेयर फॉरफिट करती है? 600 शेयर फॉरफिट करती है। फिर से देखो, 600 शेयर फॉरफिटेड ऑफ ₹10 इज, क्यों? तो कि पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर पेड किया है, नॉट पेड ₹3 पर शेयर एंड ₹2 पर शेयर। इसका मतलब टोटल कितना? ₹5 मीन्स ₹5 नॉट पेड और ₹5 पेड। ओके, ऑन द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो नाउ, और उसके बाद लिखा है आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर 400 शेयर वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। अब दिमाग में रखना है आपको यही कॉन्सेप्ट। तो एक्सप्लेनेशन, टोटल कॉल्ड अप कैपिटल ₹10 पर शेयर, उसमें से पेड कितना? ₹5, आउटस्टैंडिंग कितना? ₹5। ओके, तो जितना पेड है और जितना आउटस्टैंडिंग है उसकी सिंपल एंट्री कौन सी आएगी आपको समझना है। तो चलो स्टार्ट करिए। जितना कॉल्ड अप है उतना कैंसिल हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट? 600 शेयर पे ₹10 के हिसाब से 6000, उसमें से कितना पेड है? तो ₹5, तो वो पेड है वो वापस नहीं देना है, जब्त कर लेना है। तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट, 600 शेयर का ₹5 के हिसाब से 3000, और बाकी का टू कॉल इन एरियर, बरोबर है। लेकिन किसका कॉल इन एरियर्स है? तो यहाँ आपको स्पेसिफिकली बोल ही दिया है किसका किसका है अमाउंट। तो ₹3 एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। क्या नाम लिखा है? फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो हमको वही लिखना है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 600 इंटू ₹3, तो कितना आया? 800। और ₹2 सेकंड कॉल का है, सेकंड हो तो सेकंड लिखना है, फाइनल हो तो फाइनल लिखना है। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितना? 600 इंटू ₹2 के हिसाब से, सॉरी 1200। अच्छा, नरेशन में क्या आएगा? बीइंग 600 share forfeited due to non-payment of first and second call. 600 share forfeited due to non-payment of फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। अब हम इसको रीइश्यू कर रहे हैं, बट बी रिमेंबर ये रीइश्यू कितना है? तो हमने जब्त कितना किया है? 600। ओके, जब्त कितना किया है? 600 शेयर, लेकिन उसमें से रीइश्यू कितना कर रहे हैं? तो 400 शेयर। तो 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा हुआ? पार्टली रीइश्यू हुआ। तो पार्टली रीइश्यू हुआ तो जितना रीइश्यू करेंगे इतना ही लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 400 के हिसाब से ₹5, सॉरी ₹6 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो समझो। तो हमको यहाँ समझना है कितने में रीइश्यू कर रहे हैं? ₹6 में रीइश्यू कर रहे हैं, आपको बोला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर इंटू ₹6,
तो कितना आएगा 2400। अब हमने जब जब्त किया था तब डेबिट कितना था, समझ लो यहाँ 10 रुपया, तो क्रेडिट भी कितना होगा 10 रुपया, तो 10 रुपया क्रेडिट है, 6 रुपीज डेबिट है, इसका मतलब 4 रुपीज लॉस हुआ। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 4 कितना 1600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना 400 इंटू 10, तो टोटल कितना हुआ 4000। तो यहाँ आपका सेकंड एंट्री खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसकी नरेशन क्या बोलेंगे, बीइंग out of forfeited share, out of forfeited share 400 were reissued, 400 were reissued at ₹6 per share। अच्छा, पहले क्या लिखा था, सभी शेयर फॉरफिटेड रीइश्यू करते हैं, तो फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, क्योंकि फॉरफिटेड जितना है इतना रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, कम रीइश्यू कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब फॉरफिटेड शेयर कितना है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सेकंड एंट्री में बता दिया है कि 600, फर्स्ट एंट्री में बता दिया है 600 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे कि आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 400 शेयर्स वर रीइश्यूड। अब तीसरी एंट्री आएगी नेट प्रॉफिट की। तो जब फॉरफिट किया तो प्रॉफिट कितना था 5 रुपीज़, लॉस कितना है 4 रुपीज़, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ पर शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू किया है 400। अब 600 भूल जाओ, जब प्रॉफिट लिखेंगे तो जितना शेयर इश्यू किया है उसने पर ही कंसीडर करेंगे। तो रीइश्यू कितना किया है 400, तो प्रॉफिट किसका कंसीडर करेंगे 400 शेयर का कंसीडर करेंगे। तो 400 इंटू 1 तो कितना हुआ 400 रुपीज। तो कौन सी एंट्री आएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 1 कितना हुआ 4000, सॉरी 400 इंटू 1 मीन्स 400 टू कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच अमाउंट 400। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन forfeited and reissued share transferred to capital reserve account। अब 14 वाला एग्जाम्पल, अमर लिमिटेड ऑफर, क्या लिखा है, ऑफर 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ₹25 was to be paid on application, ₹30 on allotment, ₹20 on first call, and the balance were when needed, जब जरूरत होगी तब। तो 100 में से कितना 25, 100 में से कितना 30, 100 में से कितना 20, तो 100 में से 25 माइनस करो, 30 माइनस करो, 20 माइनस करो, तो कितना आएगा बाकी का 25। तो बैलेंस का मतलब कितना आएगा 25 रुपीज। अ शेयर होल्डर हु हैज अलॉटेड 100 शेयर, अब ये जरूरत नहीं है, अब हमको ये जरूरत, जिसको हमने 100 शेयर अलॉट किया है कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितना था 20 रुपीज़ का। समझ लो फिर से 100 रुपीज़ कैसे मंगवाते हैं, तो पहले 25, बाकी का 30, तीसरे का 20 और चौथे का बाकी का 25।
तो ऐसे 50 रुपया मंगवाते हैं 4 इंस्टॉलमेंट में। 4 इंस्टॉलमेंट हो तो आपको मालूम है, फर्स्ट इज ऑन application, second is on allotment, first next is on first call and the last is on final call। तो अब क्या देख, यहाँ क्या बताया है आपको देख लो। तो जिसको हमने 100 शेयर अलॉट किया है, कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल, वो कितना पे नहीं कर रहा है समझ लो, could not pay first call and his share were duly forfeited by the board, make an entry for forfeited of the share। तो फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा है, ये नहीं पे कर रहा है, इसका मतलब ये तो मंगवाया ही नहीं है, तो इतना ही मंगवाया है। तो 25, 30 और 20, तो टोटल कॉल्ड अप कितना, 75 रुपीज। उसमें से उसने कितना पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का कितना है 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब उसने पेड कितना किया 55, और आउटस्टैंडिंग कितना है 20 रुपीज। तो समझ लो आप 20 रुपीज आउटस्टैंडिंग है और 55 रुपीज पेड है। तो बस इसकी एंट्री लिखनी है। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 75 रुपीज, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट 55 एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 20। रीइश्यू का पॉइंट ही नहीं दिया है, तो यू कैन सॉल्व इट विथ योरसेल्फ वेरी इजी। ओके, चलो 15, मिस्टर जैड होल्डिंग 200 शेयर, कितना होल्ड कर रहे हैं 200 शेयर ऑफ ₹10 each, on which he paid ₹2 on application but could not pay ₹3 on allotment and ₹1 on first call। कितना नहीं पे कर रहा है, तो 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 1 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, और कितना पे कर रहा है 2 रुपीज। तो ये तीनों का टोटल करो, 2 + 3 + 5 + 1 = 6, तो 6 रुपीज की बात है। तो इसका मतलब शेयर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपया, लेकिन उसमें 2 रुपीज पेड किया है और 3 और 1 नहीं पेड किया। इसका मतलब हमने मंगवाया कितना है, उसके बाद का तो अमाउंट मंगवाया नहीं है, तो पेड करने की बात ही नहीं है। तो टोटल कॉल्ड अप कितना यहाँ, वो आपको फाइंड आउट करना है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर, मेक द एंट्री फॉर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर। तो चलो ये एग्जांपल 15 का हम भी मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन। टोटल कॉल्ड अप कितना है, यू कैन अंडरस्टैंड। 2 रुपीज पे किया है, 3 रुपीज और 1 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितना है 6 रुपीज। 6 रुपीज में उसने कितना पे किया है, तो पेड है 2 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ आप देख सकते हो 3 रुपीज और 1 रुपीज, तो मतलब 4 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, जितना पेड किया है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉल्ड अप है उतना, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जितना पेड किया है वो वापस नहीं देना है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट। और किसका बाकी था, तो 3 रुपीज किसका था अलॉटमेंट का, और 1 रुपीज किसका था फर्स्ट कॉल था। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ आपको पूरा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल था, इसमें से एमसीक्यू भी वो लोग पूछ सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ कंप्लीट करवाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो forfeited and reissue of that share which are originally issued at premium वो समझाऊंगा। आपके पैम्पलेट में ये एक मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा नीचे उतर गया है, तो ये क्या लिखा है वो नहीं पता चलता है, तो आप लिख लेना Q Limited had called total ₹22
टोटल ₹22 पर शेयर, और इंटू ब्रैकेट लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹12 पर शेयर, ब्रैकेट कंप्लीटेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स किंजल हैड पेड ₹15। ये आप लिखना। आप नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। गुड डे।